अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बार फिर ये स्पष्ट किया है कि अमेरिका चीन के साथ अपने संबंध बनाए रखने के पक्ष में है। बावजूद इसके दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मयोंग के साथ व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने चीन को खुली और सीधी धमकी भी दे दी है। उन्होंने साफ कहा है कि उनके पास कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जिसे उन्होंने इस्तेमाल किया तो चीन चुटकियों में तबाह हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान उस समय आया जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, तकनीक, सैन्य और क्षेत्रीय प्रभुत्व को लेकर तनाव लगातार बना हुआ है। ट्रंप एक तरफ जहां चीन को लेकर एक सॉफ्ट टोन दिखाते रहे हैं, वहीं उनकी ये धमकी चीन के लिए काफी कुछ कहती है। अब तक अमेरिका भले ही चीन को अपना दुश्मन मानता रहा हो, लेकिन वो उसे पूरी तरीके से टकराव के रास्ते पर ले जाना नहीं चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान चीन को लेकर एक टिप्पणी की, जिसमें वे चीन को लेकर दो तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो वो उससे संबंध भी रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो इशारों में धमकी भी दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हम चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखेंगे, हालांकि हमारे पास कुछ ऐसे कार्ड भी हैं जिन्हें अगर खेला जाए तो चीन को तबाह कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ट्रंप प्रशासन की तरफ से रूस की मदद करने वाले देशों को सजा देने की बात कहता है, दूसरी तरफ उसका रवैया दोगला दिख रहा है। खासतौर पर भारत पर लगाया गया नया आयात शुल्क इस रणनीति को और पेचीदा बना देता है। भारत की ओर से रूस से तेल खरीद जारी रखने के कारण 27 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लागू कर दिया गया है। ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में लिखा कि रूस से तेल खरीदने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयासों को देखते हुए भारत पर यह शुल्क आवश्यक है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि चीन, जो रूस से तेल का सबसे बड़ा आयातक है, उस पर कोई नया शुल्क नहीं लगाया गया। चीन के लिए निर्धारित टैरिफ की समय सीमा को 90 दिनों के लिए बढ़ा भी दिया गया। वहीं अमेरिका ने चीन पर पहले से ही फेंटेनल से जुड़े उत्पादों पर 20% शुल्क और 10% बेस टैरिफ लगाया हुआ है, जिससे कुल टैरिफ 30% हो जाता है। बावजूद इसके चीन रूस के बीच संबंध अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका चीन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे में लगता है कि ट्रंप का चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना एक रणनीतिक जरूरत भी है। अमेरिका को डर है कि किसी आक्रामक कार्रवाई से न केवल चीन को नुकसान होगा, बल्कि वैश्विक बाजार और खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी हिल सकती है। वहीं सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने जिन कार्डों की बात की, क्या उसके जरिए वो चीन की अर्थव्यवस्था तबाह करने के संकेत दे रहे हैं? चीन और भारत एशिया की सबसे बड़ी उभरती हुई ताकत है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि ये दोनों आगे बढ़े। इसीलिए वो किसी भी हाल में पहले चीन को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो भारत को भी रोकने लगा है। साथ ही ट्रंप ने पुष्टि की उन्होंने हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की है और चीन की यात्रा पर भी विचार कर रहे हैं। शी जिनपिंग के निमंत्रण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसी समय, शायद इसी साल या उसके तुरंत बाद, वो चीन जाएंगे और पूरी दुनिया की नजर जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात पर भी होगी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।